चलें इंशाअल्लाह हम शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैअ। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अन्ता तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता फव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलनी उहिब्बका बिक़ल्बि कुल्लिहि व उरदिका बिजुहदी कुल्लिहि। अल्लाहुम्मा अहदिनी व सद्दिदनी। अल्लाहुम्मा अहदिना व सद्दिदना। अल्लाहुम्मा अहदिनी वहदिनी बिही। अल्लाहुम्मा अग़फिरली वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़िक़िल मक़ामि यौमिल क़ियामा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला आज हमारा जो है तफ़हीम ही के हवाले से हम सेशन करेंगे। सेकंड सेशन है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। उसमें जो हम कवर करेंगे, द लेसन विल बी कंडीशन ऑफ द थिक एंड द थिन अलिफ। अलिफ को जो जिसको हम हैवी भी पढ़ सकते हैं और लाइट भी पढ़ सकते हैं। एंड कंडीशन ऑफ थिक एंड थिन लाम, कि लाम कहाँ पे मोटा पढ़ा जाएगा और कहाँ पे लाइट पढ़ा जाएगा। एंड कंडीशन ऑफ द रा, कहाँ पे थिक पढ़ा जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये होगा। The letters that are heavy sometime and sometime लाइट, मतलब कि अलिफ लाम एंड रा, तीन लेटर, ये आप लोगों को पता है कि तीन लेटर्स हैं जो कि कभी मोटे पढ़े जाते हैं और कभी ये लाइट पढ़े जाते हैं। इनके पीछे कंडीशंस हैं कि कब ये मोटे पढ़े जाएंगे और कब ये लाइट पढ़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अलिफ के लिए ओनली वन केस है, व्हेन इट इज प्रेसीडेड बाय हैवी लेटर। अलिफ मोटा होगा, जैसे हमने तफहीम का लास्ट टाइम पढ़ा था ना, जब भी वो हैवी लेटर के साथ आएगा वही अलिफ जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। ये कंडीशन है। लाम के लिए वन केस इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, when it is preceded by fatha or a dhamma or itself fatha और dhamma, तो लाम को हम मोटा पढ़ेंगे, अल्लाह लेटर जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। इसके अलावा रा है, रा की तीन कंडीशंस हमारे सामने आएंगी। तीन कंडीशन में उसके रा तफहीम कब होगा, 8 केसेस है। ठीक है, तरकीक लाइट कब होगा, उसके 4 केसेस हैं। तरकीक और तफहीम फॉर 2 केसेस। अब क्या है कि रा कब मोटा पढ़ा जाएगा, उसके 8 केसेस हैं। रा जो है कब लाइट पढ़ा जाएगा, उसके 4 केसेस हैं। और रा कब मोटा या लाइट पढ़ा जाएगा, उसके 2 केसेस हैं। 2 ओपिनियंस हैं डिफरेंट स्कॉलर्स। इंशाल्लाह ताला वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। तरकीक इन द लेटर अलिफ। The letter alif is a light when it is coming after a light letter is light as जैसे कि अभी आपके सामने आ रही ना, इया का, हम इया का उसको मोटा नहीं करेंगे, हम लाइट उसको पढ़ेंगे, इया का। इसी तरह अगर अलीफ की कंडीशन आती है कि मोटा का अलिफ पढ़ा जाता है, अलीफ लेटर अलीफ इज हैवी व्हेन इट इज कमिंग आफ्टर अ हैवी लेटर एज इट इज लाइक तफखीम लेटर या इस्तिआला लेटर जो हैं वो आएंगे तो उनके साथ अलीफ आएगा, अलीफ मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे सौदीकी, सादिकी नहीं हम करेंगे, सौदी, क्यों? क्योंकि सौद हैवी है, उसी लेवल का अलीफ भी होगा, सौदीकीन। अब शेप ऑफ द टंग लेटर अलिफ के साथ कैसी हमारी जो है वो शेप होगी। ये देखिए, अलिफ जब लाइट होगा, मुरक्कका होगा, ये ठीक है, तरकीक होगा, क्या होगा, मेरी देखें अलिफ के लिए बिल्कुल मेरी जबान जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई पोजीशन जबान की चेंज नहीं हो रही। जब मैं उसको तफखीम पढ़ूंगी, मुफख्खमा पढ़ूंगी, हैवी पढ़ूंगी, तो मेरी वो देखिए कितना बिग कप कर्व आ रहा है। पीछे से जबान जो है ऊपर सॉफ्ट तालू की तरफ उठी हुई है, मिडल में कप है और रा का मखरिज देख लें। ठीक है, तो क्या है कि सॉरी अलिफ का मखरिज देखें,
अलिफ मोटा पड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ कंडीशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि मेरी जबान पीछे से मोटी हो जाती है, मेरा मुंह भर जाता है और थ्रोट मेरा नैरो हो जाता है। लाइट के लिए देखें, ये मेरा एपिग्लोटिस, उसकी कितनी जगह है लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको नजर आ रहा है। जो लेफ्ट राइट पे नजर आ रहा है वो देखो कितनी वो नैरो हुई है, कितना गले के साथ जो एपिग्लोटिस जो है ना, एपिग्लोटिस कितना गले के साथ जुड़ रहा है, नैरो हो रही है आपकी जबान। क्यों? क्योंकि आपकी जबान का बैक हिस्सा जो है वो ऊपर उठ रहा है। उसके ऊपर उठने की वजह से वो जो मेरे गला है जहां से मैं फूड मेरी गुजरती है ना, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं इंग्लिश में, अपनी जबान में अब पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो वो जो है बहुत नैरो हो जाता है, अंदर की तरफ वो खिंच जाता है। फिर क्या है, द रूल ऑफ द लेटर लाम, उसका हुक्म जो है वो क्या है कि लेटर लाम जो है ये लाइट कब पढ़ा जाता है? द लेटर लाम इज लाइट व्हेन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सॉरी तरकीक प्रेसिडेड बाय द कसरा, वो लाइट पढ़ा जाता है। ठीक है, Tarkik in letter lam. The letter lam is light when the name of Allah subhanahu wa ta'ala is preceded by the kasra. जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है बिस्मिल्लाह, इसमें अल्लाह जो है मीम के नीचे जेर आ रही है, तो अल्लाह जो है बिस्मिल्लाह नहीं हम पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह हम उसको लाइट पढ़ेंगे। इसी तरह कुलिल्लाहुम्मा, कुलिल्लाहुम्मा हम कुलिल्लाहुम्मा नहीं पढ़ेंगे, कुलिल्लाह नहीं। अगर कुलल्लाह होता फिर हम उसको मोटा पढ़ते, अगर नहीं है तो फिर हम उसको लाइट लाइट ही पढ़ेंगे, क्योंकि लाम से पहले जेर आ रही है इसलिए उसको हम लाइट पढ़ेंगे। अगर लाम से पहले मतलब सिर्फ जेर, अगर जेर आएगी तो तभी लाइट होगा, सिर्फ जी जेर, जी जी, जस्ट ओनली वन कंडीशन, जेर के साथ लाइट होगा। अगर जेर आई। तफखीम कब पढ़ा जाएगा? लाम जो मोटा कब पढ़ा जाएगा? लाम लेटर जो है, लेटर लाम इज हैवी इन द नेम ऑफ मेजेस्टी अल्लाह सुब्हानहू व तआला व्हेन इट इज प्रेसीडेड बाय द फतह और अदम्मा, द केसेस इज इन फ्रंट ऑफ यू लाइक वज़कुरू, रा के ऊपर दम्मा है, उसके बाद अल्लाह आ रहा है, तो वो क्या है, अल्लाह जो है वो हैवी पढ़ा जाएगा। वज़कुरुल्लाह, वज़कुरुल्लाह, अल्लाह जो है वो फिर हैवी होगा। इसी तरह इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, वो अल्लाह जो है वो हैवी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ओनली वन कंडीशन, जब जेर होगी अल्लाह लाइट होगा, और टू कंडीशन व्हेन फतह और दम्मा, अल्लाह जो है, अल्लाह का नाम जो है, लाम जो है वो हैवी होगा। अब मेरी जबान की पोजीशन कैसी होगी जब मैं अल्लाह का नाम लूंगी या लाम को मैं पढ़ूंगी? जब मेरी मुरक्कका मीन लाइट पढ़ा जाएगा, जबान देखिए मेरी ऊपर जो है मखरिज टच कर रही है, लेकिन पीछे से गला लेफ्ट साइड पे देखिए आप जो है, ठीक है, लाम पीछे से कितना गैप है इन बिटवीन सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट एंड द टोंग, और मेरा गला देखो कितना उसके पीछे से बिल्कुल जगह है, खुली है, मतलब कि उसमें कोई इतनी मुशक्कत नहीं है रा को जब मैं बारीक पढ़ूंगी, लाइट पढ़ूंगी। जब लाम को मैं मुफख्मा पढ़ूंगी, तफखीम होगी उसके अंदर, उसको मैं मोटा करके पढ़ूंगी, तो क्या होगा, ये देखिए कितना कर्व आ रहा है मेरी जबान के अंदर, टोंग मखरिज पे ही रहेगी लेकिन पीछे से वो उठ जाएगी, कितनी वो करीब सॉफ्ट पैलेट के पास जा रही है। और लुक एट द एपिग्लोटिस कि कितना वो नैरो हो रहा है आपका गला जो है ना। क्यों? क्योंकि उसमें तफखीम आ रही है, जबान आपकी आपकी ऊपर उठ रही है। जो राइट हैंड साइड पे पिक्चर है इसको देखें, जिसकी वजह से मेरा गला भी, उसको मैं खींच रही हूँ, उस पर मैं जोर डाल रही हूँ, उसको फैला रही हूँ जबान को, तो जिसकी वजह से मेरा थ्रोट भी नैरो हो रहा है। द रूल ऑफ द लेटर रा क्या है कि वी डिवाइड दीज केसेस ऑफ और कंडीशन इनटू 3 पार्ट्स। रा के लिए कंडीशंस आ जाएंगी, अलिफ के लिए ए कंडीशन ऑलवेज विद हैवी लेटर, फिर लाम के लिए हमने कंडीशन पढ़ ली, वन कंडीशन इज लाइट एंड टू कंडीशंस आर हैवी विद द दम्मा एंड द फतहा। नाउ इज अ रा, रा के लिए कंडीशंस हैं, देयर आर 3 पार्ट्स इसके हैं। रा हैवी इन 8 cases, ra light in 4 cases, both way is are permissible in 2 cases, मतलब कि 2 केस ऐसे होंगे जिसमें होगा रा को हम लाइट भी पढ़ सकते हैं, रा को हम हैवी भी पढ़ सकते हैं। अब ये कंडीशन ड्रा को हम मोटा कब पढ़ सकते हैं? 8 केसेस जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने मैं रखूंगी। आप इसको, कोशिश तो ये है कि प्लीज प्लीज आप इसको नोट जरूर कर लें अपनी जबान में, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं अपनी जबान में आपको बताऊंगी, तो आप उसको लिख लीजिए।
ताकि आप लोगों के लिए उसको समझना आसान हो जाए और जब आप फिर तिलावा करें तो आपको लिए आसान हो जाए तिलावा करना और आपको समझ आ रही हो। जी, फर्स्ट हम कंडीशन, लिख देंगे ज़रा-सा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। First condition when ra, letter ra has a fatha. When the second condition when ra sakina preceded by fatha. Third condition when ra sakina preceded by sakin letter other than ya and that is preceded by fatha. Fourth cases when letter ra has a dhamma. Fifth cases when ra sakina preceded by letter with dhamma. When ra sakina preceded by sakin letter which is preceded by a letter with dhamma. Okay, seven case when ra sakina preceded by presented kasra, जो हम करते हैं जब हमजातुल वसल को पढ़ेंगे ना रूल उसमें फिर आप क्लियर हो जाएगा whether pronounced or implied. irji'u example आपके सामने है when ra sakina is preceded by a letter with the kasra and followed by a heavy letter with no kasra in the same word. उसके लिए एग्जाम्पल आगे अब मैं आपको उर्दू में समझा दूं रा लेटर हैज अ फतहा जब रा के ऊपर इंडिविजुअल रा लेटर लिखा हुआ है उसके ऊपर फतहा आ रहा है तो मैं रा को मोटा पढ़ूंगी हैवी पढ़ूंगी उसको तफखीम करूंगी रा साकिना प्रेसीडेड बाय फतहा जब रा से पहले वाले लेटर के ऊपर फतहा आएगा तो मैं रा को मोटा पढ़ूंगी फॉर एग्जांपल आपके सामने है अल अर्द अल अर्दानी में पढ़ूंगी अल अर्दी अल अर अलिफ रा के साकिन है उससे पहले जबर आ रही है तो मोटा पढ़ा जाएगा when ra sakina preceded by sakin letter other than ya and that is preceded by fatha मतलब कि जब ra sakina preceded by sakin letter and then ya and this is preceded by fatha कि रा जो रा से पहले जो है साकिन लेटर है उससे पहला लेटर जो है उसके ऊपर जबर आ रही है तो रा भी हैवी ही होगा जैसे अन्नहार हा के ऊपर जबर आ रही है उसके बाद अलिफ है अलिफ खाली है साकिन है और उसके बाद जो रा है ठीक है तो वो रा पे रुकूंगी जहां मैं पढ़ूंगी अन्नहार अन्नहारी नॉर्मली अन्नहारा होता है रा के ऊपर इस सेल्फ जबर होगी या रा के ऊपर जेर होगी मैं वहां पे रुक रही हूँ तो अन्नहार वो सेम लेवल होगा तफखीम का ठीक है when ra letter has a dhamma itself ra के ऊपर दम्मा आ रहा है तो रा मोटा पड़ा जाएगा then ra sakina preceded by a letter with the dhamma again same जबर के साथ भी ऐसा ही है पेश के साथ भी ऐसा ही है कि लेटर रा साकिना है उससे पहले दम्मा आ रहा है किसी भी लेटर के ऊपर तो रा जो है वो हैवी हो जाएगी फिर रा साकिना preceded by sakin letter which is preceded by the dhamma letters for example khusrun या खुसरू खास के ऊपर दम्मा सीन इज साकिना एंड द रा इज साकिना तो क्या करूंगी मैं आई नीड टू गो बैक द वन लेटर बिफोर उसके ऊपर दम्मा है तो वो इफेक्ट करेगा रा के ऊपर ठीक है when ra sakina preceded by presented kasra हम जिसको बोलते हैं ना हम खुद लगाते हैं हमजातुल वसल को शुरू करने से पहले तो वो जो कसरा होता है वो ओरिजिनल कसरा नहीं होता वो एक्सटेंडेड कसरा होता है वो प्रेजेंटेड होता है इंशाल्लाह ताला अगली जो स्लाइड होगी ना उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो वो क्या होता है उसके वो रा जो है वो ऑलवेज हैवी होगा हम इर्जिनी पर इर हम पढ़ेंगे रा ऑलवेज हैवी होगा क्योंकि वो रा द कसरा इज प्रेजेंटेड इज नो ओरिजिनल कसरा ra always heavy होगी या light होगी when is preceded by the original kasra when is the presented kasra is ra going to be heavy when ra sakina is preceded by a letter with kasra and followed by a heavy letter जैसे आपके नजर आ रहा है निर सौदा रा साकिना उससे पहले जेर आ रही है रा लाइट होगी लेकिन अगला लेटर जो है वो हैवी हो रहा है सौद हो दौद हो तौ हो कोई भी लेटर अगला लेटर हो रा साकिना एंड द नेक्स्ट लेटर इज अ हैवी लेटर तो रा जो है वो मोटी पड़ी जाएगी सो ये 8 केसेस हैं रा को मोटा पढ़ने के रा इज सेल्फ गॉट द फतहा रा प्रेसीडेड बाय द फतहा ra sakina preceded by sakin letter and the letter before is got the fatha ra got the dhamma itself
ra preceded by the dhamma and the ra preceded by the sakin letter and the letter presented by preceded by the dhamma. तो ये 6 केसेस हो गया फतह दम्मा के। एक हो गया जो कि हमजतुल वसल से शुरू होता है और टेकिंग द presented kasra the ra going to be heavy as well, एंड जब रा साकिना होगी और उसके बाद आने वाला लेटर हैवी लेटर होगा तो रा जो है वो मोटी पड़ी जाएगी। अब क्या है सेवेंथ केस ऑफ द थिक रा जो मैंने अभी आपको बोला था ना हमजातुल वसल से शुरू होती है, तो क्या कंडीशन है? रा हैवी व्हेन रा साकिना इज प्रेसीडेड बाय कसरा. This is the hamzatul wasl in the case either starting from hamzatul wasl or not, or reading in कंटिन्यूएशन मैं उससे स्टार्ट कर रही हूँ और आई एम जस्ट वसल में कंटिन्यू में उसको कर रही हूँ, दोनों में ये रा जो है वो हैवी पढ़ा जाएगा। क्यों? रीजन क्या है? While Hamza al-Wasl is presented between two words which we drop it, जब हम दो लेटर्स के अंदर आता है हमजातुल वसल को ऑलवेज हम ड्रॉप करते हैं। मुसहफ को खोल के देखिए, इंशाअल्लाह जब हम पढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। दो लेटर के दरमियान हमजातुल वसल आएगा तो हमजातुल वसल ड्रॉप होता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ हमजातुल वसल, बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हमजातुल वसल। द लेटर आफ्टर हमजा अल वसल इज रा साकिना. The letter before Hamza al-Wasl has kasra, जैसे रब्बिरहमहुमा लामिनिरtada, लामिनिर नहीं करूंगी, लामिनिरtada रा हैवी, रब्बिर नहीं मैं पढ़ूंगी, रब्बिरहमहुमा, रब्बिरहमहुमा रा हैवी हो जाएगा। In the second case, kasra of the letter before Hamzatul Wasl could be original, can be, ba जो है क्यों है रब्बी या मुतकल्लिम जो है या इदाफा जिसको बोलते हैं has been dropped because 2-3 letters जो दो लेटर इकट्ठे साकिन आ रहे हैं ना, या साकिन आ रहा था रा साकिन आ रहा था, तो क्या हुआ रा पहले अर्ब जो है दो साकिन आते हैं तो वो एक को गिरा देते हैं, और जो मुतकल्लिम का मतलब होता है जो अलीफ वाव एंड या को जब वो वीक होते हैं तो उनको गिरा दिया जाता है, उससे मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे रब्बी या के साथ आ रहा था बिकॉज इज इंडिकेटिंग द कसरा इज ओरिजिनल ऑन द बा, तो रब्बिरहमहुमा इसलिए वो लाइट पड़ा जाएगा। लामिनिर नी जो है जो कसरा है वो ओरिजिनल है। Why? Reason because of the हमजातुल वसल। So नियर तदा इत्तिकाई साकिलीन इसको बोलते हैं। इंशाल्लाह तब आगे जाके हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। The original kasra on the ba and or presented manir laminir tada, तो नियर हैवी होगा, रब्बिरहमहुमा। तो दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। If is the original kasra, ra going to be heavy. If is a presented kasra, ra going to be heavy. लामिनिरtada and रब्बिरहमहुमा, रब्बिर नहीं हम करेंगे, रब्बिर नहीं करेंगे, रब्बिरहमहुमा, ठीक है। Case जो है 8 case when ra sakina is preceded by a letter with a kasra and followed by a heavy letter with no kasra in the same word, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल एंड वाला जो केस था ना 8, उसकी एग्जाम्पल है। This happen in 5 places only in the Quran, and आपको मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ये जो 5 लेटर हैं इनको याद कर लें। मिरसादा सूरह नबा में आता है, मिर ये हैवी होगा, एर ये हैवी होगा, तिर ये हैवी होगा, फिर ये हैवी होगा। लमिरसादा जो है ना इसमें मिर रा हैवी होगा। ये सारे के सारे जो हैं रा हैवी होंगे because the next letter ra sakina and the letter after is a heavy letter. So mirsada, irsada, kirtasa, firqa and lamirsad, ये 5 लेटर हैं जो कि हमेशा रा जो है वो हैवी पड़ी जाएगी। These are the cases, 8 केसेस जो है वो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा सेशन जो है मुकम्मल होता है। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई तो आप प्लीज क्वेश्चन कर लें अभी, ताकि मेरी स्लाइड्स ओपन है मैं आपको उसके जवाब दे सकूं।
फिर इंशाल्लाह ताला हम अपनी रिसाइटेशन शुरू करेंगे। एंड आप लोगों से मैं प्लीज़ प्रैक्टिस करूँगी, ये स्लाइड्स को बार-बार देखें, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूँगी, इसको बार-बार देख के अपने नोट्स बना लें उर्दू में और फिर उनको बार-बार पढ़ें। अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो 8 केसेज़ हैं आपको ज़बानी आने चाहिए, पता हो, जब आप रीड करेंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। नहीं बची केस 8 से पहले की केस 7 जो केस जी 7 हमज़तुल वसल। हमज़तुल वसल का क्या होता है? जब हमज़तुल वसल से हम स्टार्ट करते हैं, ये हमज़तुल वसल के केस में मैं इंशाअल्लाह इसकी डिटेल आपको बताऊंगी। ज़ेर और ज़बर की शक्ल में ज़ेर से शुरू करते हैं, ठीक है? लाम के साथ तो हमेशा अलिफ ही आएगा। ज़ेर और ज़बर की केस में ज़ेर से शुरू करते हैं और पेश की केस में पेश से शुरू करते हैं हमज़तुल वसल से। वी कैन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑन हमज़तुल वसल। जब हम वसल कंटिन्यू करते हैं ना, आयत को रीड करते रहते हैं, तो हम जो है उसको ड्रॉप कर देते हैं। हमज़तुल वसल की कोई फिर वक़्त नहीं होती, क्योंकि वो ड्रॉप हो जाता है। उसकी कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब मैं वहाँ से शुरू करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्क्रीन पे अब नज़र आ रहा है और हमज़तुल वसल है और रा के ऊपर सुकून है, जीम के नीचे ज़ेर है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे स्टॉप करना है, मैंने इससे पहले स्टॉप किया, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अब थर्ड लेटर इज़ अ जीम, जीम के ऊपर ज़ेर आ रही है, तो ज़बर और ज़ेर का केस में ऑलवेज़ ज़ेर से स्टार्ट होगा, इर आएगा, ज़ेर आएगी हमज़तुल वसल को, ठीक है? अगर यही लाम के साथ शुरू हो रहा होता, ने भी लाम के साथ आएंगे तो ज़बर आएगा। मैं इंशाल्लाह अभी पढ़ूंगी ना, तो फिर इसकी एग्जांपल्स आपको थोड़ी सी समझा दूंगी ताकि आपको समझ लग जाए। लेकिन पर्पस बताने का यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रा जो है वो साकिन है, उससे अगला लेटर जो है कसरा आ रही है। रा इसलिए मोटी पड़ी जाएगी बिकॉज उसके नीचे प्रेजेंटेड कसरा है, तो रा हैवी पड़ी जाएगी। बिकॉज ऑफ रीजन इज नो मीटिंग विद द कंडीशंस ओरिजिनल कसरा, और इस वजह से ओरिजिनल कसरा होगी तो जेर रा जो है वो लाइट ही पड़ी जाएगी। जब भी प्रेजेंटेड कसरा होगा तो रा हैवी पड़ी जाएगी, ठीक है? और बीर ये ओरिजिनल कसरा है, लामिनियव दिस इज नो ओरिजिनल कसरा। लाम लीमन, मन जो है ना, मन वन ऑफ द वर्ड है, हमेशा साकिन होता है, ठीक है? मन, लम, अन, ये सारे वर्ड जो है ना साकिन के साथ आते हैं। यहाँ पे उन्होंने जेर क्यों लगाया? क्योंकि दो साकिन इकट्ठे हो रहे थे, पढ़े नहीं जाने थे, तो उन्होंने फिर प्रेजेंटेड कसरा, ऑलवेज यू पुट प्रेजेंटेड कसरा व्हेन इज अ साकिन लेटर प्रेसिडेड बाय हमज़तुल वसल। ये कंडीशन है। इंशाल्लाह ताला ये रा के तीनों केसेस नेक्स्ट वीक भी हम रा ही पे बात करेंगे, कि ये रा के केसेस आएंगे नेक्स्ट वीक, के नेक्स्ट वीक छुट्टियां हैं लेकिन हमारी क्लास ऑनलाइन है, तो हम क्लास करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो दो कंडीशंस होंगी जिसमें डिफरेंट स्कॉलर्स की आ रहा है इंशाल्लाह ताला, वो हम पढ़ेंगे। जब ये तीनों केस मुकम्मल हो जाएंगे ना, तो हमें इंशाल्लाह 2 3 4 वीक जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, इन्हीं पे हम फोकस करेंगे रिसाइटेशन करते हुए। मैं क्वेश्चंस आपसे डिफरेंट काइंड के पूछूंगी ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए इंशाल्लाह ताला, देन वी मूव फॉरवर्ड।